Today we will study English course book of class 4th. Unit number 2, chapter number 4, Thor. Here Sammy and Mike are talking to each other. माइक जो है वो सैमी को बोलता है कि ओरवी की स्कूल जो है उसने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की है नेशनल पार्क के लिए। तो सैमी पूछती है व्हाट नेशनल पार्क मीन्स नेशनल पार्क क्या होता है। तो माइक बोलता है कि मुझे नहीं पता सैमी, क्या तुम कभी गई हो? तो सैमी बोलती है नो माइक, मैं कभी नहीं गई, बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो वेदर द थोर गैंग इज गोइंग। क्यूरियस का मीन्स होता है किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना। तो सैमी और माइक दोनों ही बहुत उत्सुक हैं कि ओरवी और उसकी जो थोर गैंग है वो कहाँ जा रही है। हेयर ओरवी रैन इनटू द क्लासरूम। ओरवी जो है वो क्लासरूम में दौड़कर आती है और बोलती है कि गाइस, जो लिस्ट है प्लेसेस की समर वैकेशन ट्रिप जहाँ पे जा रही है वो नोटिस बोर्ड पर लग गई है। तो तानी एकदम से जंप करके उठती है और बोलती है कि आई एम रियली एक्साइटेड उर्वी, लेट्स गो एंड लुक एट द लिस्ट। फिर कुछ टाइम के बाद जो क्लासरूम है वो खाली हो जाता है क्योंकि जो पूरी क्लास है वो जल्दबाजी में दौड़कर जाते हैं लिस्ट चेक करने नोटिस बोर्ड पर, क्योंकि ये पहली बार था जब क्लास 4 के लिए कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई थी। एवरीवन वॉज येलिंग एंड पुशिंग, स्ट्रगलिंग टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ द नोटिस बोर्ड। सब लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और एक दूसरे को पुश कर रहे थे जिसमें कि उन्हें नोटिस बोर्ड दिख सके। और फिर तानी पूछती है क्या सारे मेंबर्स जो थोर के हैं वो यहाँ हैं? वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे सारे उनके हेड्स को पुश करते हुए मीन्स उनके जो सर हैं उनको इधर उधर देखते हुए पूछती है। थोर जो है वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं तानी, हिना, उर्वी और रिद्धि, उनके नाम पर रखा गया है। तानी का टी, हिना का एच, उर्वी का ओ एंड रिद्धि का आर। और ये लोग जो हैं वो इनसेपरेबल हैं मीन्स इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। पूरी स्कूल में इनके ग्रुप और इनकी फ्रेंडशिप के बारे में पता है। और फिर वो बोलती है कि मुझे 15 मिनट्स लग गए इस क्राउड से बाहर आने में। और फिर जो पूरी गैंग थी थोर गैंग वो एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं मीन्स एक ग्रुप टाइप बना लेते हैं जिसमें कि कोई पुश ना कर सके उन्हें। और फिर हिना बोलती है कि जल्दी बताओ हमें, हम कहाँ जा रहे हैं? तो रिद्धि बोलती है कि हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहे हैं। तानी पूछती है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उर्वी जो है वो रिप्लाई करती है कि ये उत्तराखंड में है जिसका नेम एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। तो हिना बोलती है कि वाओ दैट्स ग्रेट, ये हमारी पहली ट्रिप होगी दिल्ली के बाहर। मैं तो वेट भी नहीं कर पा रही हूँ अपने पेरेंट्स से पूछने के लिए कि क्या मैं जा सकती हूँ। और फिर दूसरे दिन जो थोर के सारे मेंबर्स थे वो अपनी साइन की हुई घर से जो परमिशन स्लिप थी उसको अपने क्लास टीचर को सबमिट करते हैं। और फिर ट्रिप का लास्ट डे आ जाता है। सुबह 7 बजे जो सारी क्लास है वो बस में बैठती है और जो 5 स्टाफ मेंबर्स थे मीन्स जो टीचर्स थे वो हंसते हैं और जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे तो उनकी बातें और उनकी गॉसिप सुनकर वो स्माइल करते हैं। और फिर बस स्टार्ट होती है तो रिद्धि हंस के शाउट करती है कि वी आर फाइनली गोइंग ऑन आवर फर्स्ट ट्रिप, फाइनली हम अपनी पहली ट्रिप पर जा रहे हैं। जो जर्नी है उत्तराखंड, दिल्ली टू उत्तराखंड, इसमें ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगते हैं मीन्स 5 घंटे का रास्ता है। और वहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस थी विज़िट करने के लिए। जो पहला दिन था वो
उन लोगों को जगह घूमने में लग जाता है। दे विजिटेड द कॉर्बेट जंगल म्यूजियम। वो लोग कॉर्बेट जंगल जो म्यूजियम है, कॉर्बेट वाटरफॉल है, जो कालागढ़ डैम है, कॉर्बेट वाटरफॉल जो है जिसकी बैकड्रॉप ऑफ लश ग्रीन फॉरेस्ट वॉज परफेक्ट स्पॉट फॉर पिकनिक। बैकड्रॉप का मीन्स होता है जो बैकग्राउंड होता है किसी भी सीन का। तो जो कॉर्बेट वाटरफॉल था उसका जो बैकग्राउंड था, जो कि लश ग्रीन फॉरेस्ट मीन्स उसके पीछे हरे हरे जो फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल, वो परफेक्ट स्पॉट था उनके लिए पिकनिक के लिए। और सबने एलिफेंट और कैमल की जो राइड्स थी वो भी बहुत इंजॉय की। और फिर सेकेंड डे हुआ और रियल फन जो था वो स्टार्ट हुआ। जो ग्रुप था उन्होंने अपनी जीप सफारी स्टार्ट की। जो वाइल्ड एनिमल्स है वहाँ पे उनके डेंजर की वजह से जो टूरिस्ट है मीन्स जो प्लेसेस को वहाँ पे विजिट करने आते हैं वो पार्क के अंदर वॉक करना उनको अलाउ नहीं था। इसीलिए जीप्स जो है उन्हें ट्रिप पर रेंट किया जाता है। मीन्स जीप किराए की जो जीप्स होती है उनसे ट्रिप विजिट की जाती है। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना रक्सैक्स कैरी किया। रक्सैक्स मीन्स जो बैग होता है शोल्डर स्ट्रैप वाला, लाइक दिस, जैसा वर्ड मीनिंग में बना हुआ है वैसा बैग उन्होंने अपना कैरी किया। और जो रोड थी वो बहुत ही रफ थी, मीन्स अच्छी रोड नहीं थी और डेंजरस भी थी। तो जो जीप्स थी वो बहुत स्लोली चल रही थी, पीछे डस्ट उड़ती जा रही थी। द एंथुजियास्टिक वर वे अहेड इन द फर्स्ट जीप विद द गाइड। जो उत्साही बच्चे थे वो आगे थे फर्स्ट जीप में गाइड के साथ। और जो थोर गैंग थी वो जो लास्ट जीप थी उसमें पीछे की तरफ बैठे हुए थे टीचर के साथ। और सुबह के 7 बज रहे थे और उन्हें ट्रैवल करते करते ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका था, 1 घंटा हो चुका था और वो बहुत ही थके हुए थे। और फिर जो रिद्धि है वो बोलती है कि मैं तो अब थक गई हूँ, हमें एक भी सिंगल बेंगल टाइगर नहीं दिखा है। और ये वो अपने जो बाइनोक्यूलर्स थे मीन्स जो दूरबीन होती है उससे देखते हुए बोलती है। और जो टीचर्स थे उनमें से एक टीचर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमें अब कॉटेज वापस जाना चाहिए। और फिर उर्वी बोलती है कि नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम और वेट करना चाहिए। तानी बोलती है कि मुझे भूख भी लगी है पर मुझे फिर भी लगता है कि हमें एटलीस्ट कुछ टाइम और वेट करना चाहिए। और फिर टीचर जो हैं वो एग्री कर जाते हैं और बोलते हैं कि ऑल राइट, ठीक है, पर फिर उसके बाद हम वापस चलेंगे। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद हिना बोलती है कि देखो यहाँ पे एक डियर है झाड़ियों के पास और वो बहुत ब्यूटीफुल है। और रिद्धि बोलती है कि यस, लुक एट इट्स एंटलर्स। जो डियर के ऊपर सींग होते हैं उनको एंटलर्स बोलते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर थे। और फिर गाइड जो है वो रिद्धि को एडवाइस करता है कि अपनी आवाज़ धीरे करो, धीरे बोलो। और फिर तभी एक बड़ा सा टाइगर जो है वो झाड़ियों में से बाहर आता है और वो बहुत ही ज़ोर से रोर करता है। मीन्स जो टाइगर्स की आवाज़ होती है उसमें वो बहुत तेज़ी से रोर करता है और जीप के सामने आ जाता है और सब लोग डर जाते हैं। और वो सब लोग अपने हाथ जो आपस में उनके हैंड्स थे वो टाइटली पकड़ लेते हैं और एक भी वर्ड नहीं बोलते। और फिर कुछ टाइम के बाद जो टाइगर था वो वापस बुशेस में चला जाता है। और फिर रिद्धि बोलती है कि ओ नो, मैं इतनी डर गई थी कि मैं उसकी फ़ोटो लेना भी भूल गई। तो हिना बोलती है कि मैंने एक ले ली थी, मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगी। और फिर वो ड्राइवर दोबारा से जीप अगेन स्टार्ट करता है और फिर गाइड कहता है कि नाउ मुझे लगता है कि हमें अब कॉटेज वापस जाना चाहिए। और फिर वो अपने सीट बेल्ट्स लगा लेते हैं और फिर जो जीप्स हैं वो अपने कॉटेज की तरफ वापस जाने लगते हैं। और फिर एक स्टूडेंट जो है वो चिल्लाता है कि क्या तुमने वो टाइगर देखा था?
और ऐसा कहते हुए वो जीप से बाहर क्लाइम करता है जब वो कॉटेज पहुंच जाते हैं। और फिर जो दूसरा स्टूडेंट है वो बोलता है कि आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जो थोर गैंग थी उसने इंसिस्ट किया कि हमें एक्स्ट्रा जो हाफ एन आवर है मीन्स और आधा घंटा वेट करना चाहिए। और फिर टीचर भी उनकी बात पे एग्री करते हैं कि हाँ, नहीं तो अगर हम वो मिस कर देते तो बहुत ही शर्म की बात होगी। सो दिस इज़ आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 थोर। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 थोर का एक्सप्लेनेशन था। नाउ रीड दिस चैप्टर एट योर होम and write the word meanings in your CW copy also. Curious, dashed off, antlers, clutched, ये word meanings आप अपनी CW copy में लिखिए। And in our next class we will do the question answers and the other exercise. Thank you.